सभी को। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और स्वागत है आप सभी का कॉमर्स डाइजेस्ट में। तो स्टूडेंट्स में इसको लेकर उत्साह होगा कि इतने लंबे अंतराल के बाद आखिर हमारे स्कूल खुल जाएंगे और हम अपने अध्यापकों और अपने मित्रों से बात कर सकेंगे, उनसे कुछ डिस्कशन कर सकेंगे। जबकि दूसरी तरफ अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता रही होगी, जो कि लाजमी भी है। तो स्कूल रीओपनिंग के संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा प्रबंधन विभाग ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। तो इनके मुख्य बिंदुओं को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं और इनकी जानकारी लेना सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे वो स्कूल के मुखिया हों या स्कूल प्रबंध कमेटी के सदस्य हों, सभी को इसकी जानकारी जरूरी है। तो सुविधा की दृष्टि से इन बिंदुओं को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 सामान्य जानकारी, नंबर 2 सामान्य सावधानियां जो विद्यालय स्तर पर प्रत्येक सदस्य को रखनी अनिवार्य हैं, और नंबर 3 सभी स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देश जिनकी अनुपालना करना स्कूल स्तर पर अनिवार्य है। अब मैं इनको एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। तो नंबर 1 सामान्य जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 21 सितंबर से केवल कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही स्कूल रीओपन हो रहे हैं। यहाँ भी बच्चे स्वेच्छा से आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में अवश्य ही आएं। और जो विद्यार्थी स्कूल में आएंगे वो कक्षा लगाने के लिए नहीं आएंगे, अपितु अपनी जो प्रॉब्लम है वो अध्यापकों से डिस्कस करने के लिए और मार्गदर्शन लेने के लिए ही आएंगे। अभी केवल वही स्कूल रीओपन होंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, यानी कंटेनमेंट जोन के अंदर स्थित स्कूलों को के रीओपन की अभी परमिशन नहीं है। और यदि किसी स्टूडेंट, टीचर या किसी अन्य कर्मचारी का घर कंटेनमेंट जोन में स्थित है और उसका स्कूल कंटेनमेंट जोन से बाहर है, तो भी उसको स्कूल में आने की परमिशन नहीं है। इन दिशा निर्देशों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोला जाता है, इसको हम SOPs भी बोल सकते हैं। और ये SOPs राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर 21 सितंबर 2020 से अप्लाई होंगे, लागू होंगे। नंबर 2 वो सामान्य सावधानियां जो स्कूल कैंपस में प्रत्येक सदस्य को रखनी है, वो इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि प्रत्येक सदस्य के लिए फेस मास्क अनिवार्य है, और यदि संभव हो तो प्रत्येक सदस्य द्वारा 6 फीट की दूरी का पालन किया जाना चाहिए। बार बार हाथों को धोना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। छींकते व खांसते समय अपने मुंह को और नाक को अनिवार्य रूप से ढकना जरूरी है, और किसी भी जगह थूकना सख्त मना है। और नंबर 3 सभी स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देश जिनकी अनुपालना स्कूल स्तर पर की जानी अनिवार्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, वो जारी रहेंगी और इनको बढ़ावा दिया जाएगा। सभी विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखना सुनिश्चित करें, ये सरकार की तरफ से निर्देश है। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के जो विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे उनको अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है, और यह अनुमति पत्र स्कूल कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। यदि आवश्यक हो तो स्कूल अपने स्टाफ के 50% सदस्यों को स्कूल में बुला सकता है, और किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभा या एथलीट मीट, स्पोर्ट्स मीट या अन्य कोई गतिविधि जिससे भीड़ इकट्ठी होती हो, इन सब पर स्कूल में प्रतिबंध रहेगा। और अंत में कोविड-19 की इस प्राकृतिक महामारी के मद्देनज़र इन स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अनुपालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारी जान के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। अतः इसमें पाई गई किसी भी प्रकार की लापरवाही को
आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत सरकार द्वारा दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो आइए हम सब अध्यापकगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण तथा अन्य सभी स्कूल सदस्यगण मिलकर इस बारे में अपनी संपूर्ण जागरूकता, सतर्कता तथा कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए उपरोक्त बातों को अमल में लाएं और समाज के सामने एक अनुशासित नागरिक की मिसाल पेश करें। जय हिंद।